हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोगैजेट द लाइफ साइंस। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना डाइजेस्टिव ग्लैंड का सेकंड पोर्शन, ठीक है, दैट इज हिपैटो पैंक्रियाटिक सिस्टम। अभी तक हमने जाना कि डाइजेशन में कौन कौन से ग्लैंड्स हेल्प करते हैं, जैसे कि लिवर को हमने डिस्कस किया, हमने पैरोटिड ग्लैंड्स को डिस्कस किया, हमने सलाइवरी ग्लैंड्स को डिस्कस किया कंप्लीट। पैरोटिड ग्लैंड्स हमने उसमें पढ़े, हमने उसमें सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स पढ़े, हमने उसके अंदर सबलिंगुअल ग्लैंड्स पढ़े हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को हम लोगों ने डिस्कस किया, पैंक्रियास को हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज हम उन्हीं से रिलेटेड एक सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं एंड दैट इज द हिपैटो पैंक्रियाटिक सिस्टम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक सिस्टम। देखिए, जब भी हिपैटो पैंक्रियाटिक सिस्टम की बात करेंगे तो उसके अंदर हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वो चीज़ें कौन सी होंगी? सबसे पहली चीज़ होगी लिवर एंड इट्स डक्ट्स। ये जो लिवर है और उसकी डक्ट कौन कौन सी होंगी उसको डिस्कस करेंगे। सेकंड हम डिस्कस करेंगे पैंक्रियाज और उसकी डक्ट्स को, यानी कि पैंक्रियाज एंड इट्स डक्ट्स। जो पैंक्रियाज है और उसकी जो डक्ट है उसको डिस्कस करेंगे। सीबीडी को डिस्कस करेंगे, सीबीडी को डिस्कस करेंगे। CBD दैट मीन्स कॉमन बाइल डक्ट, इसको हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। तो हम कॉमन बाइल डक्ट को डिस्कस करेंगे यहां पर, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ये जितनी भी डक्ट्स हैं, इन डक्ट्स की एक्चुअल में ओपनिंग ड्यूडेनम में किस जगह होगी, ठीक है, उस चीज को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले डक्ट को समझते हैं कि डक्ट हमारी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ होती हैं जो हिपैटो पैंक्रियाटिक सिस्टम को एसोसिएट करके चलती हैं। देखिए, ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये लिवर है, इसको हमने क्या बोला? लिवर बोला, सिंपल, दिस इज द लिवर। अब लिवर से निकलने वाली डक्ट हिपैटिक डक्ट्स कहलाती है। अगर लिवर से डक्ट निकल रही है तो हिपैटिक डक्ट कहलाएंगी, पैंक्रियास से डक्ट निकलती हैं तो पैंक्रियाटिक डक्ट कहलाएंगी, ठीक है। अब लिवर से दो डक्ट निकलेंगी, एक राइट वाली होगी, एक राइट हिपैटिक डक्ट होगी और एक लेफ्ट हिपैटिक डक्ट होगी। एक आपकी लेफ्ट हिपैटिक डक्ट होगी, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ठीक है। अब क्या होता है, ये दोनों डक्ट आपस में कंबाइन करती हैं और एक तीसरी डक्ट्स के साथ जुड़ती हैं। वो जो तीसरी डक्ट होती है, वो तीसरी डक्ट होती है आपकी सिस्टिक डक्ट। वो थर्ड डक्ट जो होगी वो होगी हमारी सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। ये सिस्टिक डक्ट निकलती है हमारे गॉल ब्लैडर के साथ, ठीक है ना। गॉल ब्लैडर के जो नेक पोर्शन होता है वहां से निकल कर आती है और पूरा का पूरा राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट के साथ कंबाइन करती है, और इन तीनों डक्ट को कंबाइनली हम बोलते हैं सीबीडी। अभी जो मैंने आपको बताया, इन तीनों को हम बोलेंगे सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। तो सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट हुआ जो हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट को जोड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो पैंक्रियास से डक्ट निकलती है, उस पैंक्रियास से निकलने वाली डक्ट को हमने बोला पैंक्रियाटिक डक्ट। ये वाली जो है ये निकल कर आई और इसको हम बोलते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट। क्योंकि पैंक्रियास से निकल रही है इसलिए हमने पैंक्रियाटिक डक्ट को बोला इसको। अब पैंक्रियाटिक डक्ट और आपकी सीबीडी आपस में मिलकर बनाती हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ये डक्ट सिस्टम होता है पूरा का पूरा जो हमारे हिपैटो पैंक्रियाटिक सिस्टम में आता है। अब इस डक्ट की ओपनिंग की हम बात करते हैं, तो ये जो डक्ट पूरी की पूरी डक्ट होंगी, यानी कि हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट की बात करते हैं, ये ड्यूडेनम में इस पॉइंट पर खुलती है, और ये जो पॉइंट है, यानी कि ड्यूडेनम में जिस पॉइंट पर खुलेगी वो पॉइंट कहलाता है एम्प्यूला ऑफ वेटर।
एम्प्यूला ऑफ वेटर, एम्प्यूला ऑफ वेटर में खुलता है। एम्प्यूला ऑफ वेटर के थ्रू जो होता है ये ड्यूडेनम में खुलता है। अब ड्यूडेनम में जिस पॉइंट पर ये एम्प्यूला ऑफ वेटर प्रेजेंट है वहां पर एक कंट्रोलिंग के लिए एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है एंड दैट स्फिंक्टर इज कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो ये होता है जो आपका हिपेटोपैंक्रेटिक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे इनके साइजेस की, तो हिपेटिक डक्ट का जो साइज होता है वो समथिंग अबाउट 3 सेंटीमीटर इन लेंथ होगा। सीबीडी के साइज की बात करेंगे तो 7.5 सेंटीमीटर का होगा। डायमीटर की हम बात करते हैं सीबीडी की, इट इज समथिंग अबाउट 6 mm, 6 mm का डायमीटर होता है सीबीडी का। गॉल ब्लैडर की बात करते हैं तो गॉल ब्लैडर बेसिकली जो प्रेजेंट होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लीवर का पोस्टीरियर एंड से हमें सिर्फ राइट लोब, एंटीरियर एंड से सिर्फ हमें राइट लोब और लेफ्ट लोब नजर आता है। पोस्टीरियर एंड से अगर आप देखेंगे तो उसके चारों लोब नजर आएंगे और पोस्टीरियर एंड पर ही हमें गॉल ब्लैडर की प्रेजेंस नजर आती है। ये जो गॉल ब्लैडर है इसकी प्रेजेंस नजर आएगी हमें कहां पर? पोस्टीरियर एंड पर। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं गॉल ब्लैडर के, एक आपको मिलेगा फंडस, एक होगा आपका बॉडी और एक होता है नेक। नेक रीजन से निकल कर आता है हमारा सिस्टिक डक्ट। ठीक है, अब देखिए गॉल ब्लैडर की बात अगर हम करते हैं तो गॉल ब्लैडर के अंदर जो बाइल्स आता है, लीवर से सिक्रीट होने के बाद जो बाइल आता है वो गॉल ब्लैडर के अंदर जाता है और गॉल ब्लैडर के अंदर गॉल ब्लैडर उस बाइल में प्रेजेंट वाटर को एब्जॉर्ब करता है। गॉल ब्लैडर बाइल में प्रेजेंट वाटर को एब्जॉर्ब कराएगा और एब्जॉर्ब कराने की वजह से कि जो गॉल ब्लैडर के अंदर आपका बाइल होगा वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड होता है देन द सीक्रेटेड बाइल, यानी कि जो लीवर से बाइल सीक्रेट हो रहा है उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में जो होगा वो गॉल ब्लैडर के अंदर जो बाइल प्रेजेंट है वो होगा। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर के अंदर ये वाटर को एब्जॉर्ब कराएगा टू मेक बाइल मोर कंसेंट्रेटेड, ठीक है, ये पॉइंट नोट करने का है। इसीलिए इसके अंदर ज्यादातर क्रिस्टलाइजेशन भी हो जाता है। अगर एक्सेस ऑफ द कंसंट्रेशन हो जाए तो फिर क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, पथरियां बन जाती हैं गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, ड्यूडेनम की बात करते हैं तो ड्यूडेनम के अंदर अगर एसिडिटी आती है, हमने कुछ भी खाया, फॉर एग्जांपल हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद खाना स्टमक में जाएगा, स्टमक में जाने के बाद ड्यूडेनम तक तो पहुंचेगा, HCl रिलीज हो रहा है, एसिडिटी बढ़ रही है। जब एसिडिटी ड्यूडेनम के अंदर बढ़ जाती है तो इस एसिडिटी के स्टिमुलेशन से ड्यूडेनम के अंदर एक हार्मोन सिक्रीट होगा। इस हार्मोन को हम बोलते हैं कॉलीसिस्टोकाइनिन, पैंक्रियोजाइमिन, CKK। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? इट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, इसका काम क्या होगा? इट कॉन्ट्रैक्ट्स गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा टू रिलीज बाइल। ठीक है, गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा और बाइल वहां से क्या हो जाएगा? सिक्रीट हो जाएगा। वो बाइल सीबीडी के थ्रू आएगा, पैंक्रेटिक जूस के साथ कंबाइन करेगा और फिर सीधा ड्यूडेनम में जाके वो खुल जाएगा। ठीक है, तो ये रोल होता है कॉलीसिस्टोकाइनिन का टू कॉन्ट्रैक्ट द गॉल ब्लैडर। इंटेस्टाइन के अंदर अगर हम आते हैं तो इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रीशन होगा इंटेस्टाइनल जूस का। इंटेस्टाइन्स के अंदर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बेसिकली बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लिबरकुन। मैंने पहले भी बताया था, क्रिप्स और लिबरकुन, ये जो विलाई प्रेजेंट होती हैं इंटेस्टाइन के अंदर, उन विलाई के बीच में बेस में प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है,
और ब्रनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं स्पेशली इन द ड्यूडेनम रीजन, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रेट करेंगे। इन सपोर्ट यहां पर म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल होंगे जो म्यूकस को सिक्रेट करते हैं। अब म्यूकस का फंक्शन क्या होता है, म्यूकस पूरा का पूरा इंटेस्टाइन की वॉल को प्रोटेक्ट करेगा HCl के इफेक्ट से, ठीक है। तो म्यूकस हमारे पूरे इंटेस्टाइन में चलता है। इंटेस्टाइनल जूस की अगर हम बात करते हैं तो इंटेस्टाइनल जूस को हम बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस, ठीक है। सक्कस एंटेरिकस बोला जाएगा। इसमें स्पेशली आपको मिलेगा वाटर, मिनरल्स आपको इसमें मिलेंगे, एंजाइम्स इसमें मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। अभी आगे जब हम डाइजेशन को डिस्कस करेंगे तो हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि कहाँ पर किस चीज का डाइजेशन हो रहा है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कंप्लीट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे एंजाइम्स आपको मिलेंगे। डाइसैक्राइडेज हो गया, माल्टेज जैसे, ठीक है ना, लाइपेज हो गया, न्यूक्लियोसाइडेज हो गया, इस टाइप के एंजाइम्स मिलते हैं जो अपने ही प्रोडक्ट को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, सिंपलेस्ट फूड को डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो इंटेस्टाइन के जूस में प्रेजेंट होंगे, जिसको हम इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस बोलेंगे। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने सारे ग्लैंड्स को कवर किया है, उनके सिक्रीशंस को कवर किया है। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो बेसिकली किस पर बेस्ड होगा, वो बेस्ड होगा डाइजेशन की प्रोसेस पर। अब हम स्टेप वाइज डाइजेशन को डिस्कस करेंगे कि माउथ के अंदर किस तरीके से डाइजेशन हो रहा है, स्टमक के अंदर किस तरीके से डाइजेशन हो रहा है, ड्यूडेनम के अंदर किस तरीके से डाइजेशन हो रहा है, इंटेस्टाइन के अंदर किस तरीके से डाइजेशन हो रहा है। और इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, वहीं पर हमारी प्रोसेस डाइजेशन की भी कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।